किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है। कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है सरकार को पता है। जन्नत किसे मिलेगी, दोज़ख किसे मिलेगी, जन्नत किसे मिलेगी, दोज़ख किसे मिलेगी, अल्लाह जानता है, सरकार को पता है। अल्लाह जानता है, सरकार को पता है। महबूब और मुहिब में मैं कैसे जान पाऊं, महबूब और मुहिब में मैं कैसे जान पाऊं, राजो नियाज क्या है सरकार को पता है। और अहले खिरत बताओ परसों से इस कमर में, खिरत कहते हैं अक्ल को, कमर कहते हैं चांद को। शायर बोले हैं अहले खिरत बताओ परसों से इस कमर में क्यों दाग लग गया है, सरकार को पता है। क्यों दाग लग गया है सरकार को पता है, क्यों दाग लग गया है सरकार को पता है। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान में, अगर हम कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ कुरान की ताकत को संभाल नहीं सकता था। पहाड़ पाश पाश हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, यानी पहाड़ बिखर जाता। कुरान इतनी पावरफुल चीज है, कुरान इतनी ताकतवर चीज है कि कुरान इतनी कुव्वत वाली चीज है कि अगर कुरान को पहाड़ पर उतार दिया जाता तो ये पहाड़ इसकी ताब नहीं ला सकता, पहाड़ इसकी कुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब आप जानते हैं पहाड़ कितनी कुव्वत वाला होता है, पहाड़ कितनी ताकतवर होता है। आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, लेकिन पहाड़ अपनी जगह पर मुसल्लम रहता है, पहाड़ अपनी जगह पर डटा रहता है। हज़रात बात कुरान और कुरान वाले की होगी, कुरान वाले मेरे नबी हैं, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। कुरान वाले कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आए पहले कुरान वाले की आप पैदाइश मुबारका लें। हज़रात हम और आप इस दुनिया इंसानियत का जायजा लें। जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया और इंसान इस दुनिया में आया, हर दौर में ये इंसान अपनी राह से भटक गया, अपने रास्ते से लड़खड़ा गया, अपने रास्ते से अलग हट गया। खालिक़े कायनात ने, परवरदिगारे आलम ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान को सीधा सीधा रास्ता दिखाने के लिए परवरदिगारे आलम ने अपने नबी और रसूल भेजे। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह को अकबर। लगभग तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया को अल्लाह ने दुनिया में जलवागर फरमाया। 313 रसूल जलवागर हुए। चलता रहा ये नबी और रसूलों का सिलसिला, यहाँ तक कि अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया। एक जमाने के बाद उनको भी जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, दिन हफ्ते में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। 500 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई, सारी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत, सारी दुनिया में तारीकी की तारीकी, उजाले की एक किरण भी नजर नहीं आती थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में दुनिया का निजाम खराब हो चुका था, दुनिया का निजाम बरहम हो चुका था। इस दुनिया के अंदर इंसान तो था मगर इंसानी शराफत नहीं थी। इस दुनिया के अंदर इंसान तो नजर आता था, देखने में उसके हाथ थे, उसके पैर थे, जबान थी, रुखसार थे, अलगरस पूरा मुजस्समा इंसानी था। मगर इंसानियत मर चुकी थी, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, प्यारे इंसान के
अंदर इंसानी शराफत नहीं थी, इंसान के अंदर इंसानी आदात नहीं थे, इंसान के अंदर इंसानी अखलाक नहीं थे, इंसान के अंदर इंसानी एतबार नहीं थे। ऐसे आलम में प्यारे बच्चियों को जिंदा जमीन में दबा दिया जाता था। औरतों की तस्लील हो रही थी, औरतों की बेगुरबती हो रही थी, औरतों की बेइज्जती हो रही थी। ऐसे आलम में जब दुनिया इंसानियत अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद कर रही थी, ए परवरदिगार आलम किसी ऐसे नबी को भेज दे मौला, किसी ऐसे रसूल को भेज दे मौला जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीख छट जाए और सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए। खालिक कायनात ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया और रब्बे अकबर ने मक्का शहर में आमिना के कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो उजालों का आलम ये था, आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैयबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आजा के तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत हनफिया मिसबाहुल उलूम, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया में उजाले भर दिए गए, सारी दुनिया में रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। और ऐसे की मौके पर एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, अगरचे अशार बहुत पुराने हैं, आपने बड़े अच्छे तरन्नुम में कलाम समात किए हैं फारूक रजा देहलवी की ज़बानी। इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा तरन्नुम मेरे पास नहीं, मगर हिम्मत करके पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह मजा आएगा। शायर कहते हैं कि सरकार की आमद वाह 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 वाह, अंदाज निजाला गए, सरकार की आमद का अंदाज निजाला गए। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गए, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला गए। और ज़ाहिरी में तो पाला गए, आका को गली माने, ज़ाहिरी में तो पाला गए, आका को गली माने। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया ने देखा कि हजरत हलीमा नबी को पालने के लिए अपने घर ले आई है। आका परवरिश में है हजरत हलीमा की, सारे जमाने ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, हजरत हलीमा दूध पिलाने के लिए नबी को घर ले आई। और हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ हलीमा बताओ क्या तुमने हमारे नबी को पाला है? तो जवाब मिलता है, नादान, मैं क्या नबी को पालती, नबी ने तो आकर खुद मेरे खानदान को पाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ाहिरी में तो पाला गे, आका को हलीमा ने, ज़ाहिरी में तो पाला गे, आका को हलीमा ने। सच्ची सच्ची ये गे हलीमा को सरकार ने पाला गे, सच्ची ये हलीमा को सरकार ने पाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं बोलोगे, इतना याद है ना आगे। बहुत अच्छे, सच्ची ये हलीमा को सरकार ने पाला है। याद है ना,
सरकार ने पाला है। इसी मौके पर एक दूसरे शायर बोले कि मुबारक वो खैर अनामारक, मुबारक वो खैर अनामारक, और बोले कर खुदा का कलाम रखे, बोले कर खुदा का कलाम रखे, और ये गीत गरा गा के हर एक आने वाला के घमाजे तुम्हारे इमाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत हनफिया मिसबाहुल उलूम जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया में उजाले भर गए। नबी के नूर की शान ही अलग है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के नूर के जैसा, मेरे नबी की सूरत के जैसी किसी की सूरत नहीं हो सकती। बेशक बेशक बेशक। मेरे आका लाजवाब है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐसे लाजवाब है, अगर नबी के बारे में, नबी की सूरत के बारे में जानोगे तो आओ प्यारे नबी की नूरानियत को पहचानो। अगर नबी के नूर की शान को जानना है, तीन उलमा के पास मत आकर के जानो, बरेली वालों के पास मत जानो, कलियर वालों से मत जानो। हाँ, अगर शान मुस्तफा को समझना है तो सीधा सिधरा वालों से जानो। जिब्रील आमीन से पूछो, रूहुल आमीन से पूछो, ऐ जिब्रील आमीन हमने दुनिया के कितने से हिस्से को देखा है। ऐ जिब्रील आमीन तुमने तो सारी कायनात को देखा है, जमीन वालों को आपने देखा, आसमान वालों को आपने देखा। हाँ जिब्रील आमीन जमाल वालों का जमाल आपने देखा, कमाल वालों का कमाल आपने देखा, बादशाहों की बादशाहत आपने देखी। हाँ जिब्रील आमीन हजरत आदम को वो नबुव्वत आपने देखी, हजरत शीश की मार्फत आपने देखी, हजरत इदरीस की वलादत आपने देखी, हजरत सुलेमान की शहंशाहियत आपने देखी, हजरत जरदीस की इस्तिकामत आपने देखी। हाँ जिब्रील आमीन हजरत इब्राहीम की वो खुल्लत आपने देखी, हजरत इस्माइल की वो कुर्बानी आपने देखी। हाँ जिब्रील आमीन हजरत यूसुफ का जमाल आपने देखा। हाँ जिब्रील आमीन हजरत मूसा का कमाल आपने देखा, हजरत ईसा का कमाल आपने देखा। ऐ जिब्रील बताओ क्या तुमने हमारे नबी सा कोई देखा है? कसम रब्बे कायनात की जब किया ये सवाल जिब्रील आमीन से तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और हाँ तुमने हजरत आदम को देखा तो सफीउल्लाह कहा, हजरत नूह को देखा तो नजीउल्लाह कहा, हजरत इब्राहीम को देखा तो खलीलुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा तो ज़बीहुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा तो कलीमुल्लाह कहा, और हजरत ईसा को देखा तो रूहुल्लाह कहा। हमारे नबी को देखने वाले आला हजरत की जबान में बोले, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले शेबा कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ है बे तनागिश है बड़ी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूं तुझे,
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात ये कुरान वाले की बातें हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान वाले हैं, मेरे नबी नूर वाले हैं। अल्लाहु अकबर। आज ये मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ इसकी ताप नहीं ला सकता था, रेजा रेजा हो जाता, ये पहाड़ पास पास हो जाता, ये पहाड़ दरहम बरहम हो जाता। अब जरा ईमानदारी से मुझे बताओ, पहाड़ कितनी ताकत वाला है, पहाड़ कितनी ताकत वाला है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जलजले पर जलजले आ जाए, लेकिन पहाड़ अपनी जगह रहे। अब बताओ ईमानदारी से, इसी कुरान को हमारी कौम का एक छोटा सा बच्चा अपने सीने में कुरान को समा लिया करता है, अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया करता है। प्यारे बताओ जरा, इस पहाड़ के सामने छोटे से बच्चे की हकीकत क्या है। नगी नगी प्यारे, आंधी आ जाए, जलजला आ जाए तो बच्चे की कोई हकीकत नहीं है, बच्चा अपनी जगह से जगह रुक नहीं पाता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कुरान कहता है अगर कुरान को पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ तो पास पास हो जाता। वजह क्या है कि बच्चे का सीना नहीं फटता, बच्चे का कलेजा नहीं फटता और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये तो कुरान कहता है ना, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, ये तो कुरान कहता है। अब जरा गौर दो प्यारे और मेरी बात पर तवज्जो दो प्यारे, जरा करीब आओ। मैं आपको दुनिया की मिसाल से समझाना चाहता हूँ इस तरीके से कि प्यारे आज हमारे यहाँ जलसा है, हम यहाँ रोशनी में बैठे हैं, लाइट जल रही है, बत्ती आ रही है, लाइट चलती है, हमारे घर में भी पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, लाइट से प्यारे प्रेस चलती है, सब कुछ चलता है। ईमानदारी से बताओ, हमारे महल्ले के कोने पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, बड़ी लाइन से उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर में होता है, उसके बाद फिर हमारे घर का कनेक्शन उस ट्रांसफार्मर से मिला हुआ होता है। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, उस ट्रांसफार्मर को हटा दो और डायरेक्ट अपना कनेक्शन 11,000 लाइन से लगा दो, 36,000 से लगा दो, तो ईमानदारी से बताओ प्रेस चलेगी, पंखा चलेगा, फ्रिज चलेगा, लाइट चलेगी, लगी लगी प्यारे सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। बात सच्ची है, अगर कुरान पाक को डायरेक्ट हमारे सीनों में उतार दिया जाता तो सीना फट जाता, सीना छलनी छलनी हो जाता। कुरान पाक को ऐसे कि डायरेक्ट हमारे बच्चों के सीने में नहीं दिया गया, पहले अब इसके लिए कुरान पहाड़ से ज्यादा ताकतवर चीज की जरूरत थी। जी वाह 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 माशाल्लाह। जितना ताकतवर पहाड़ है भाई, उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज की जरूरत थी। जी जी जी। अब कौन है इससे बड़ी ताकत की चीज? वो मेरे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, मेरे आका है। कुरान करीम को परवरदिगारे आलम ने मेरे नबी पर उतारा, कुरान पाक मेरे नबी पर उतरा और मेरे नबी ने कुरान मजीद को सिद्दीक अकबर की तरफ से पढ़ाई किया, उमर फारूक आजम की तरफ, उस्मान गनी, मौला अली, दूसरे सहाबा को मेरे आका ने कुरान को दिया और प्यारे सहाबा ने हमारे उलमा को दिया। उलमा ने बिल्कुल आसानी से हमारे बच्चों के सीनों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा ही है ना, अगर डायरेक्ट उतरता कुरान तो फिर क्या होता, मियाँ सीना फट जाता, सीना छिलनी छिलनी हो जाता। कुरान इतनी पावरफुल चीज है, कुरान इतनी शक्तिशाली वाली चीज है। अल्लाह अकबर प्यारे। अब कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को हिफ्ज करने वाले हाफिज कुरान की अहमियत देखो, हाफिज कुरान की अहमियत देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हाफिज कुरान की इज्जत की उसने गोया कि मेरी इज्जत की। सुभान अल्लाह। जिसने कुरान करीम के हाफिज की इज्जत की उसने नबी की इज्जत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे कुरान का पढ़ने वाला बात पहाड़ की चली थी, तो देखो वाकई कुरान करीम अगर पहाड़ पर उतरता तो रेजा रेजा हो जाता है। नहीं, अल्लाह अपनी तजल्ली, जात की तजल्ली पहाड़ पर डाले, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए।
और अपने कलाम की तजल्ली डाले। अभी अल्लाह फरमाता है ना पहाड़ रेसा रेसा हो जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, बात की, मुलाकात की, दौराने मुलाकात ख्वाहिश की, तमन्ना की, मौला अपना दीदार करा दे। क्या तमन्ना की? अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। अल्लाह फरमाता है मूसा दीदार नहीं कर सकता। इसरार पर इसरार किया, ख्वाहिश जताई, मौला दीदार करना चाहता हूँ। रब फरमाता है मूसा मेरा दीदार तो नहीं कर सकता ना, मैं अपनी तजल्ली की करोड़वें हिस्से की एक तजल्ली सामने वाले पहाड़ पर डालूंगा, उसको देख ले, उसको देख ले, अगर बर्दाश्त कर ले तो कर ले। अल्लाहु अकबर। परवरदिगारे आलम ने फरमाया आंखों को बंद कर। हजरत मूसा ने आंख को बंद किया, कोहे तूर पर रब ने अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ जलकर खाक हो गया। हजरत मूसा ने आंख खोली, बेहोश हो गए। हजरत मूसा पहाड़ पर जो अल्लाह की जात की तजल्ली पड़ी थी उसे बर्दाश्त ना कर सके। पता ये चला है खालिक़े कायनात अपने जात की तजल्ली करोड़वें हिस्से में से एक हिस्से की तजल्ली अगर पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, और अगर अपने कलाम की तजल्ली को पहाड़ पर डालता तो प्यारे पहाड़ कुरान की तजल्ली को बर्दाश्त। तो कुरान कहता है ना लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। हम अगर कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़, तो कुरान कहता है, अल्लाह खुद फरमाता है। प्यारे याद रखें कुरान इतनी शक्तिशाली वाली चीज है, कुरान इतनी पावर वाली चीज है। कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान करीम को हमने अपने सीनों से लगाना छोड़ दिया है, कुरान करीम को हमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। नगी नगी प्यारे काम ऐसे नहीं चलेगा। हम कब कहते हैं कि तुम दुनिया की तालीम अपने बच्चों को ना दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा एमएलए एमपी बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर साथ में कुरान की तालीम अपने बच्चों को जरूर दो। इसलिए कि तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ने के बाद जब अपनी डॉक्टरी वाली कुर्सी पर बैठेगा, अपनी वकालत वाली कुर्सी पर बैठेगा, तो कसम रब्बे कायनात की ये कुरान करीम की तिलावत कर कर डॉक्टरी की कुर्सी पर बैठेगा, और जब ये किसी को दवाई देगा तो परवरदिगारे आलम इसके हाथ में शिफा अता फरमाएगा, इसको शिफा अता फरमाएगा। ये कुरान की बरकतें होती है, ये कुरान की बरकतें होती है। प्यारे हमें चाहिए हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ाएं, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुरान की तालीम दें। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला भोजपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला भोजपुरी, उलमाए अहले सुन्नत मदरसा अहले सुन्नत हनफिया मिसबाहुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात के सामने जो कुर्सियां खाली हैं बराए करम आप उन कुर्सियों को इसी वक्त में पुर कर लें। इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा बयान हमें मुफ्ती साहब के क़िबला का सुनना है। तशरीफ रख के जल्दी से बैठ जाए, बहुत जल्दी बैठ जाए, बहुत जल्दी बैठ जाए। जो पीछे वाले वो आगे आ जाए, जो कुर्सियां खाली हैं इनको पुर कर लें। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती जलीस अहमद कादरी का खिताब जल्दी सुनने के लिए इंशाअल्लाह मिल जाएगा। हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह ना। मैं बात खत्म करता हूँ। मैंने कहा अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो, दुनिया की तालीम भी दो और उसके साथ साथ कुरान भी जरूर पढ़ाओ। एक हर्फ पढ़ोगे प्यारे नेकियों का अंबार लगता चला जाएगा। कुरान को पढ़ा करो ना। कुरान जुज़दान में बांध कर ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो पढ़ने के लिए है। जिनसे पर्दा नहीं आता है वो पढ़ने की कोशिश करें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और रोज अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान को अपने सीने से लगाएं, चूमे परवरदिगारे आलम उसका भी सवाब देगा।
उसका भी सवाब अता करेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की कोई गलती खामी हुई हो तो परवरदिगार आलम अपने फजल से मुआफ फरमाए और हम तमाम को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।